हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र का पाठ 4 जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी क्या है ये पढ़ चुके हैं। इसके नामकरण कैसे हुआ, 1886 में उर्दू का नामकरण हुआ, हिंदुस्तानी का विवेचन करते हुए उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ था। और हिंदुस्तानी तो सभी जानते हैं, हिंदुस्तान की जो भाषा है उसे हिंदुस्तानी कहलाई, हिंदी भाषा यानी कि। और हिंदी जो है वो भी हम पहले भी प्रारंभिक हिंदी में पढ़ चुके हैं। उत्तरी भारत में हिंदी क्या थी और इसके विविध काव्य रूप क्या हैं। इस पाठ में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पारस्परिक संबंध। हिंदी मध्य देश की भाषा को कहा जाता था तथा मुगल काल में बाजार में बोली जाने वाली भाषा जो थी ना, वो उर्दू मुअल्ला कहलाई। ये भाषा तत्कालीन खड़ी बोली थी जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ और यही भाषा वर्तमान उर्दू का प्रारंभिक रूप रही। अभी जो वर्तमान में जो उर्दू बोली जाती है वो प्रारंभिक रूप तब की थी। इस समय हिंदी शब्द केवल बोलचाल की भाषा के रूप में सीमित होने लगा और नई काव्य भाषा उर्दू कही जाने लगी। अब हम पढ़ते हैं, हिंदी और उर्दू में एक ही भाषिक अंतर है, दोनों भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हम देखते हैं कि उर्दू और हिंदी बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं आपस में, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका अलग है। दोनों का अब एक तरह से देखा जाए तो धर्म भी अलग माना जाने लगा मॉडर्न युग में। उर्दू जो है वो फारसी और मुस्लिम से तुलना की जाती है और हिंदी को हिंदू और हिंदुस्तान से। स्वतंत्रता से पहले उर्दू और हिंदी प्रमुख साहित्य और जनसंपर्क की भाषाएं थीं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी ने संस्कृत परिभाषिक शब्दावली को अपनाया और उर्दू ने अरबी फारसी शब्द का सहारा लिया। इसी रीज़न से दोनों भाषाएं व्याकरणिक संरचना एक होते हुए भी शब्दावली के कारण अलग हो गई। तो यही इस पार्ट का लास्ट टॉपिक था और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये मैंने बताया आपको। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है।